हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं एमडी रमज़ान सर स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी एकेडमी में। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है आ गया है लेकर के हिंदी का ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न जो मॉडल सेट का है, जो एकदम पूरा 1 से लेकर के 100 तक को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एकदम 50 गो, एकदम 50 में 50 नंबर उठाना है, क्योंकि 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो एकदम जो है एकदम बारीकी से इस वीडियो को देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, और अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए 50 नंबर का एकदम तहलका मचा देंगे एग्जाम में, एकदम वीवीआई प्रश्न। देखिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आएगा, ये इसको आप देख लीजिएगा। आप देख कर जो है आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं एकदम 100%। यानी कि आप जो है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, आप 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। तो यानी कि इसमें क्वेश्चन रहेगा कितना, 100 रहेगा। क्वेश्चन तो 100 रहेगा। देखिए 100 रहेगा, आज इसमें से जो है किसी 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आपको जो है एकदम 50 मिलने वाला है, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। 100 को रहेगा, 100 को में आपको 50 नंबर एकदम 100% आ जाएगा, आप 50 नंबर सब्जेक्टिव से। तो चलिए अब बिना देरी किए पढ़ाना शुरू करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 1 का। देखिए मॉडल पेपर 1 का पहला प्रश्न देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको पहले समझ लीजिए क्या कहता है। देखिए खंड अ में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ठीक है ना। कहता है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ही सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर ओएमआर शीट द्वारा अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर पत्रक पर चिन्हित करें। मतलब कि 50 को रहेगा, 100 को रहेगा। अब 100 को में जो है किन्हीं 50 को का ही ऑब्जेक्टिव में देना है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है। नलिनी बलोच शर्मा की, या मैक्स मुलर, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या भीमराव अम्बेडकर। तो कौन हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, बल्कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है। चलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, काला, नीला, या सफ़ेद, या लाल। तो एकदम काला था। कौन था, ब्लैक था। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर है। मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और सांस्कृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, जापान, या भारत, या यूनान, या चीन। तो भारत हो जाएगा। चलिए अब है अगला प्रश्न 4 नंबर। देखिए मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयम रखना, दूसरे को मनोभावों को आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, किस शीर्षक पाठ की है। तो देखिए यह जो पंक्ति है, देखिए परंपरा का मूल्यांकन है, या अभिनयों, या नाखून क्यों बढ़ते हैं, या शिक्षा और संस्कृति। तो देखिए 4 नंबर का आंसर जो है एकदम नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद, जिसका राइटर कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए वीडियो देखने में मजा आ रहा है ना, पढ़ने में। तो एकदम आप लोग तहलक्का मचा दीजिएगा एग्जाम में, इसको देख लीजिए। एकदम इसमें से है 50 में 50 टकरा जाएगा, ठीक है ना। 100 में 100 टकरा जाएगा, लेकिन 50 को ही का है जवाब देना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है, 5 नंबर प्रश्न, मेंडलीफ किसकी रचना है, अमरकांत, या रामविलास शर्मा, या अशोक वाजपेयी, या गुणाकर मूले। तो देखिए 5 का आंसर जो हो जाएगा एकदम 5 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि एकदम 100% सही है, यानी कि गुणाकर मूले हो जाएगा, ठीक है। 5 का एकदम गुणाकर मूले हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है, नंदनागरी, या ब्राह्म लिपि, नंदनागरी या ब्राह्मी लिपि, या खरोष्ठी लिपि, या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आंसर राइट हो जाएगा कौन, तो नंदी नागरी लिपि में है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, सॉरी 7 नंबर छूट गया है, ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 8 नंबर प्रश्न कहाँ गया, ये रहा। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बहादुर कैसा लड़का था, बदमाश, या शरारती, या हंसमुख और मेहनती, या कामचोर। तो बहादुर जो है कैसा लड़का था, तो बहादुर एक जो है
कौन था? हंसमुख और मेहनती था लड़का, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। आखिर ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, या विष की दात, या मछली, या परंपरा का मूल्यांकन? तो क्या हो जाएगा? तो परंपरा का मूल्यांकन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, क्या है? कौन आमलेट नहीं खाता था? चाचा जी, या पंडित बिरजू महाराज, या बाबूजी, या शंभू महाराज? तो देखिए 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है? 11 नंबर क्या है? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? या परमानंद वाजपेयी, या अच्युतानंद वाजपेयी? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परमानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, ठीक है, परमानंद वाजपेयी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? 1 मिनट, 12 नंबर प्रश्न देखिए। हाँ 12 नंबर प्रश्न क्या? 12 नंबर, विलनब्य क्या है? फ्रांस का शहर है, फ्रांस का मंदिर है, या फ्रांस का मस्जिद है, या फ्रांस का एक छोटा सा गांव है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है? 13 नंबर, लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई? माँ, दीदी, या नानी, या चाची? तो लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हो गया था? तो उसके लेखक के यानी कि 13 नंबर को हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दीदी हो गया था, ठीक है ना। कौन हो गया था? दीदी हो गया था नाराज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर देखिए, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1975 में, या 1976 में, या 1977 में, या 1978 में? तो लेखक यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था तो 14 का जो है सी हो जाएगा, यानी कि 1977 ईस्वी में, ठीक है, 1977 ईस्वी में। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? ऑप्शन है गिरिजा देवी के संगीत से, या शोभा गुरुटू के संगीत से, या जाकिर हुसैन के संगीत से, या रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से? तो ये 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है? 16 नंबर, काशी किसका पाठशाला है? विद्या की, या संस्कृति की, या नाच की, या गाने की? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि संस्कृति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा क्या है? 16 हो गया है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न क्या है? 1 मिनट रुक जाइए। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में, तो सबको याद है 1869 ईस्वी में। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है? 18 नंबर, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? मतलब महात्मा गांधी को जो है महात्मा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, या राजा राम मोहन राय ने, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो महात्मा गांधी को जो है ये महात्मा जो है किसने कहा था? तो 18 के यानी कि डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर जो है महात्मा गांधी को सीधा महात्मा कहे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है? 19 नंबर देखिए क्या है? किसका विवादास्पद महाभारत के पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? पीटर ब्रूक का, या शार्लेट ब्रांड का, या जेन ऑस्टिन का, या ऑल्बर्ट कैमस का? तो इसका 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि पीटर बुक का। चलिए अब अगला प्रश्न है 20 नंबर देखिए क्या है? बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे? अपने दीदी को, या अपने अम्मा को, या अपने चाची को, या अपने नानी को? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी कि अपनी अम्मा को। सबसे बड़ा गुरु किसको मानते थे? अपना अम्मा को मानते थे, ठीक है, बिरजू महाराज। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर जो है व्याकरण से प्रश्न है, ठीक है ना, व्याकरण सब है। देखिए द का उच्चारण स्थान क्या है?
द का उच्चारण स्थान त थ द ध न दंत, यानी कि दंत हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट ये तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग ये सब पढ़े हैं ना, तो बस त थ द ध ये दांत से होता है, दांत से बोलाता है। ठीक है ना, जीभ जो है हमारा जीभ वह किससे सटता है, तो दांत से। ठीक है ना, दांत में सटता है तभी जा करके वह बोलाता है त थ द न तवर्ग। ठीक है ना, तवर्ग जितने भी होते हैं तवर्ग तवर्ग जितने भी होते हैं सब दांत से बुलाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। 22 नंबर, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नी प्लस अधश्च यानी छ, या बी में निश जोड़ छ, या सी में निश्च जोड़ छ, या नी जोड़ छ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, निजोड़ छल, निजोड़ छल, निश्चल। ये 22 का एकदम डी सही है। चलिए अब अगला प्रश्न है 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 23 नंबर, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है, स्मरण या मैथिली या अनधिकरण या वाहनी। तो इसमें से 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 का सबसे शुद्ध क्या है, तो सी नंबर एकदम राइट है। कहाँ गया, सी नंबर एकदम, यानी कि अनधिकरण एकदम शुद्ध है, अनधिकरण एकदम सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर क्या है। मई शब्द कौन सा संज्ञा है, मई शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी में, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। 24 हो गया है, अब 25 नंबर से चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। अपराध शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पुल्लिंग है। अपराध जो है कौन सी शब्द है, तो पुल्लिंग है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। 26 नंबर, कर्पूर शब्द है तद्भव या देशज या तत्सम या विदेशज। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तत्सम है। क्या है, तत्सम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। 27 नंबर, श्याम शब्द स्त्रीलिंग क्या है, श्यामी या श्यामिनी या श्यामलिनी या श्यामा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो श्यामा। क्या हो जाएगा, श्यामा। श्याम का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, श्यामा हो जाएगा, श्यामा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर है। डाल पर चिड़िया गाती है, यह पंक्ति कारक का उदाहरण है, किस कारक का, अधिकरण, संबंध या अपदान या संप्रदान। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अधिकरण कारक है। मतलब अधिकरण में पर डाल पर, तो है ना, डाल पर चिड़िया गा रही है, देखिए पर आगे है तो अधिकरण में पर होता है कारक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर क्या है। 29 नंबर, यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है, गुणवाचक या सर्वनामिक या संख्यावाचक या परिणाम बोधक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 में, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सर्वनामिक है। ठीक है, सर्वनामिक। आगे देखिए 30 नंबर क्या है प्रश्न, मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल या भूतकाल या भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने खाना खा लिया है, बीत गया है, तब भूतकाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर पास्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। 31 नंबर, पुष्प शब्द है तत्सम, तद्भव या देशज या विदेशज। तो पुष्प शब्द क्या है, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा तत्सम है। पुष्प क्या है, तत्सम। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर क्या है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचय होते हैं, आखिर वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि योगरूढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है, योगरूढ़। चलिए अब 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। पराजय शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, प है या पर है या पराज है या परा है। तो पराजय में जो है
पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो 33 का एकदम राइट आंसर परा है, परा उपसर्ग सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, 33 हो गया है, 34 नंबर देखिए 34 नंबर क्या है? 34 नंबर त्यागी शब्द में प्रत्यय है, ई है या ई है या गी है या ये गी है। हर्षित दीर्घिकार देखिएगा त्यागी में कौन सा प्रत्यय है? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा, ठीक है, ई है, दीर्घिकारी है, ठीक है ना, बरकाई। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, चाचा शब्द का विशेषण है, चाची या चचेरा या चाचे या चाचू। तो चाचा शब्द का विशेषण क्या है? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चचेरा, क्या है? चचेरा, चाचा का शब्द का चचेरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए क्योंकि इतना मेहनत से बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, मज़ा आता होगा वीडियो को देखने में, ठीक है ना, तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दें। चलिए तो 36 नंबर प्रश्न क्या है? शूलपानी शब्द कौन सा समास है? अभिभाव, द्विगु या बहुव्रीहि या तुअंत। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का एकदम राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। कौन हो जाएगा? द्विगु समास। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? एकदम सही वाक्य कहता है शुद्ध वाक्य, तो कौन है? राम ने पुस्तक खरीदा, या राम पुस्तक खरीदा, या राम ने पुस्तक खरीदी, या इनमें से कोई नहीं। तो राम ने पुस्तक खरीदी, क्योंकि पुस्तक जो है हमारा स्त्रीलिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, ठीक है ना, स्त्रीलिंग, क्योंकि कोई भी पढ़ने लिखने वाला जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 38 नंबर देखिए क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक देखिए द्रव्य हो जो मापा जाता है, तौला जाता है, ठीक है ना, वजन किया जाता है, उसको द्रव्य कहते हैं। देखिए कौन हो जाएगा? तो पत्थर या दूध या गांव या शहर, तो क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा, द्रव्यवाचक है, लिक्विड है, बहने वाला पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या, 39, उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो उसने भाई का घर खरीदा, ये इसमें कौन सा वाक्य है? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य है। कौन है? सरल वाक्य, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 40 नंबर, सजीव शब्द का विलोम है, सजीव शब्द का विलोम है निर्गुण या निर्जीव या निष्काम या निराकार। तो सजीव का विलोम क्या होगा? निर्जीव हो जाएगा, ठीक है ना। 40 का बी नंबर एकदम सही है। चलिए अब आगे देखिए 40 नंबर हो गया है, 41 नंबर देखिए क्या है, जपूजी किसकी रचना है? रसखान की या घनानंद की या गुरु नानक की या प्रेम घन की। तो जपूजी जो है किसकी रचना है? तो 41 का राइट आंसर गुरु नानक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुरु नानक की रचना है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, 41 तो हो गया है, 41 हो गया है, और 42 नंबर, 1 मिनट आपको, ठीक है। 42 नंबर देखिए क्या कहता है, टाटा कुमुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? प्रेमयनी श्री राधिका, या करील के कुंजन ऊपर वारे, या राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, या स्वदेशी। तो इसका राइट आंसर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में हमारा सी में हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। 42 का सी आंसर हो जाएगा, एकदम 100% सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, 43, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? धार्मिक या कारुणिक या भक्तिपरम या प्रेम निरूपण संबंधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। डी नंबर कहाँ है? प्रेम निरूपण संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी। चलिए आगे है 44 नंबर, इनमें से किसका सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? घनानंद की या प्रेम की या गुरु नानक का, या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर हमारा घनानंद की हो जाएगा। इसका हो जाएगा घनानंद का। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, 45 नंबर,
रसिक समाज की स्थापना किसने की? घनानंद ने या बद्रीनारायण प्रेमघन या सुमितानंद पंत या जीवनानंद दास? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो यानी कि बद्री नारायण चौबे हो जाएगा, यानी कि चौधरी प्रेम घन, उसका शॉर्ट नाम में प्रेम घन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 46 नंबर। बीना किसकी रचना है? कुंवर नारायण की या अनामिका की या सुमितानंद पंत की या रामधारी सिंह दिनकर की? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुमितानंद पंत की। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, 47 नंबर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? देखिए 12 नवंबर 1907 को या 18 अक्टूबर 1906 को या 14 जुलाई 1905 को या 23 दिसंबर 1908 को? तो ये देखिए 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। देखिए उसके बाद है अगला प्रश्न देखिए 48 में। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? किसकी रचना है? कुंवर नारायण की या बीरेन डंगवाल की या जीवनानंद दास की या सही वात्स्ययन अज्ञेय? तो ये 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो कुंवर नारायण की, कुंवर नारायण की। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, 49 नंबर। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? कहाँ मिलता था? आंगन में या घर के दरवाजे पर या खेत में या बांध पर? तो कहाँ मिलता था? तो घर के दरवाजे पर, यानी कि 49 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, घर के दरवाजे पे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर प्रश्न। देखिए 50 नंबर प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? किस रूप में किया? बीजाक्षर या वर्णलता सेन या पहल पुस्तिका या झरापलाक? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर, तो 50 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पहल पुस्तिका। ठीक है, पहल पुस्तिका। तो बस वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए।